जब मैरी लौटी तो सबसे पहले उसने जैक को भागने से रोका और फिर उसे घसीटकर केयरटेकर से मिलवाने ले गई। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैरी 3 साल से घर से दूर थी। उसका अमीर पति जॉन काम में व्यस्त था। केयरटेकर ने जैक की बिल्कुल भी देखभाल नहीं की। केयरटेकर घमंडी हो गई और उसने जैक को अवांछित समझ लिया और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। जैक को बचपन से ही मानसिक समस्याएं थीं और वह बड़ा होकर एक खतरनाक इंसान बन गया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैरी दुनिया को बिखरते हुए नहीं देख सकी। उसने 3 महीने की छुट्टी ली और जैक को सुधारने के लिए वापस आई। अब जैक मैरी की तस्वीर पकड़े हुए जाता है। जब जैक ने मैरी को देखा तो वह हैरान रह गया। जब जैक ने उसे सब कुछ बताया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैरी बहुत गुस्से में थी। मैरी जैक को सीधे घर ले गई ताकि केयरटेकर का सामना कर सके। जब उसने जैक को अकेले लौटते देखा तो वह उसे सजा देने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, मैरी उसके पास पहुंच गई। मैरी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और फिर तुरंत उसकी शक्ति छीन ली। मैरी ने एक दीवार देखी जिस पर सख्त नियम लिखे थे। रोना मना है, मुस्कुराना मना है, आधी रात से पहले सोना मना है। मैरी बहुत गुस्से में थी। कर्मचारी फूट फूट कर रोने लगा और उसने कबूल कर लिया कि सारा ने ही यह सब योजना बनाई थी। मैरी उस नाम को सुनकर बहुत हैरान हुई। अगले ही पल सारा आत्मविश्वास और गर्व से अंदर आई। मैरी खड़ी हो गई क्योंकि सारा वही लड़की थी जिसकी उसने 6 साल पहले मदद की थी। उस समय वह लड़की एक अमीर आदमी की पत्नी बनना चाहती थी। इसलिए उसने मनोवैज्ञानिक होने का नाटक किया और घर में घुसकर जॉन और जैक को अलग करने के लिए जैक की बीमारी का बहाना बनाया। मैरी को देखकर सारा भी चौंक गई। मैरी 6 साल पहले वाली पत्नी जैसी दिखती थी, लेकिन उसने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि उसकी पूर्व पत्नी मर चुकी है। यह एक ढोंगी है। वह डींग मारती है कि वह इस घर की सबसे बड़ी डॉक्टर है। कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। सारा ने मैरी को सबक सिखाने का फैसला किया। सारा ने नौकरानी को मैरी से निपटने के लिए बुलाया। पता चला कि मैरी के बाहर जाने के दौरान उसने सभी नौकरों को बदल दिया था और अपने रिश्तेदारों को बुला लिया था। जब उन्होंने मैरी पर हमला करने की कोशिश की तो मैरी ने चुटकी बजाई। तुरंत ही सारा और नौकरानी पलट गईं और लड़ने लगीं। एक जोरदार धमाका हुआ और दोनों जल्दी से जमीन पर गिर गईं। दृश्य अविश्वसनीय था और वे घबराकर बाहर भाग गईं, लेकिन सारा ने बात यहीं खत्म नहीं होने दी। वह जॉन के पास शिकायत करने दौड़ी और मैरी पर उसकी पत्नी होने का नाटक करने और जैक को उसे मां कहने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। जॉन अपनी पत्नी से बहुत नाराज था। दोनों के बीच एक ऐसी सीमा थी जिसे पार करना नामुमकिन था। कोई भी उसे पार नहीं कर सकता था। जॉन ने अपने गार्डों को बुलाया और मैरी और सारा को लाने का आदेश दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैरी जैक को पहले ही कंपनी ले जा चुकी थी। दोनों पक्ष दरवाजे पर मिले। सारा को पूरा भरोसा था क्योंकि उसे समर्थन मिल रहा था और उसने मैरी को नीची नज़र से देखा। मैरी ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने जैक को आंखें बंद करने को कहा। जब उसने आंखें खोलीं तो सारे गार्ड जमीन पर पड़े थे। मैरी सीधे अंदर गई और मीटिंग रूम में दाखिल हो गई। सारा ने जैक को रोक लिया, उसे डर था कि सच्चाई सामने आ जाएगी। उसने कहा कि अगर वह अभी अंदर गया तो जॉन उससे और भी ज्यादा नफरत करेगा। जैक हिचकिचाया। सारा को लगा कि उसकी योजना कामयाब हो गई है। अगले ही पल मैरी ने जोर से दरवाजा खोल दिया। मैरी को देखते ही जॉन को लगा कि वह सपना देख रहा है। मैरी अंदर गई और उसने जैक को 2 थप्पड़ मारे।